नमस्कार साथियों, मैं मोहित डिमरी। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम लोग अंकिता को न्याय दिलाने की लड़ाई पूरी मजबूती से लड़ रहे हैं। लेकिन आज आप देख रहे होंगे कि इस आवाज़ को दबाने के लिए सरकार किस तरह आम जनता के बीच एक नया नैरेटिव गढ़ने की कोशिश कर रही है। सरकार और उसकी पार्टी के कार्यकर्ता कह रहे हैं अब इस मुद्दे पर राजनीति हो रही है। इस नैरेटिव का असर कुछ लोगों के मन में शंका पैदा कर रहा है, क्या यह सच में राजनीति हो रही है, और अगर है तो क्या यह गलत है। आज हमें इसी भ्रम को तोड़ना होगा। हमें यह साफ करना होगा कि राजनीति किन मुद्दों पर होनी चाहिए और किन मुद्दों पर नहीं, और यह बात आम जनता के दिमाग में बिल्कुल स्पष्ट होनी जरूरी है। अक्सर आप सुनते होंगे और हम भी लगातार सुन रहे हैं कि आप लोग अंकिता के मुद्दे पर राजनीति कर रहे हैं। आज इसी सवाल का जवाब देने का समय है। मैं आज साफ शब्दों में सवाल का जवाब देना चाहता हूं। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि अंकिता का मामला कोई निजी या व्यक्तिगत मामला नहीं है, बल्कि यह सीधे सीधे राज्य, सत्ता, व्यवस्था और सरकार से जुड़ा हुआ राजनीतिक मुद्दा है। जब सत्ता का इस्तेमाल किसी अपराधी को बचाने के लिए किया जा रहा हो, जब सरकार की पूरी ताकत वीआईपी को संरक्षण देने में लग गई हो, जब सबूत मिटा दिए गए हों, तो फिर यह मामला अपने आप राजनीतिक बन जाता है। अब सवाल यह है, क्या ऐसी राजनीति गलत है या फिर ऐसी राजनीति जरूरी है? अंकिता के मामले में हमने क्या देखा? सबूतों को बुलडोजर से मिटाया गया, घटनास्थल को नष्ट किया गया। सरकार और उसकी जांच एजेंसियों की प्राथमिकता वीआईपी को बचाने में रही। हमें गलत राजनीति और सही राजनीति का फर्क समझना होगा। मैं पूछना चाहता हूं, क्या हम खनन की राजनीति कर रहे हैं? क्या हम शराब माफिया की राजनीति कर रहे हैं? क्या हम जमीन लूटने की राजनीति कर रहे हैं? क्या हम भ्रष्टाचार की राजनीति कर रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं। हम वो राजनीति कर रहे हैं जिसमें बहन को न्याय मिले, जिसमें वीआईपी को जेल हो। अगर यह राजनीति है तो यही राजनीति समाज को बचाएगी। लेकिन इतिहास गवाह है, सबसे खतरनाक राजनीति चुप्पी की राजनीति होती है। अगर निर्भया के समय लोग चुप रहते, अगर अंकिता के समय लोग चुप रहते, तो आज हालात और भी खतरनाक होते। हमें समझना होगा कि महिलाओं की सुरक्षा कोई भावनात्मक मुद्दा नहीं, राजनीतिक मुद्दा है। हमें यह भ्रम अपने दिमाग से निकालना होगा कि महिलाओं की सुरक्षा सामाजिक मुद्दा है, राजनीतिक नहीं। महिलाओं की सुरक्षा पूरी तरह राजनीतिक मुद्दा है। हमें यह भी समझना होगा, पुलिस किसके अधीन है? सरकार के। प्रशासन किसके निर्देश पर चलता है? सरकार के। कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी किसकी है? सरकार की। तो फिर अगर बहन बेटियां असुरक्षित हैं, अगर आरोपियों को संरक्षण मिल रहा है, अगर बलात्कारियों को राजनीतिक ताकत मिल रही है, तो सवाल सरकार से ही पूछे जाएंगे। और आज उत्तराखंड में सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, तो जवाब भी भारतीय जनता पार्टी को ही देने होंगे। हमें इस बात को भी समझना होगा, हम यह लड़ाई इसलिए लड़ रहे हैं ताकि वीआईपी भी जेल की सलाखों के पीछे जाए, सबूत मिटाने वाले भी कानून के कटघरे में खड़े हों। सत्ता का घमंड चकनाचूर होना जरूरी है और भविष्य में किसी अंकिता के साथ ऐसा ना हो। अगर यह राजनीति है तो हाँ, हम ऐसी ही राजनीति करेंगे। आज इस लड़ाई में राजनीतिक दल हैं, सामाजिक संगठन हैं, आम नागरिक हैं, माताएं हैं, बहनें हैं। इसका मतलब साफ है, यह लड़ाई व्यवस्था को जवाबदेह बनाने की लड़ाई है। और सत्ता में बैठी पार्टी को यह स्वीकार करना होगा कि आप सरकार में हैं, इसलिए जवाब भी आपको ही देना होगा। अंत में मैं यही बात दोहराऊंगा, अंकिता के साथ वे अन्याय पर बोलना और वीआईपी को जेल की सलाखों के पीछे भेजने की लड़ाई अगर राजनीति है तो हाँ, हम ऐसी ही राजनीति डंके की चोट पर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।